क्लास 12 चैप्टर 9 हिंदी। जन जन का चेहरा एक, यह काव्य खंड का है। इसके लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध। प्रश्न है, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? आंसर, जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य दुनिया के अनेक देशों में रहने वाले पीड़ित तथा अपने मेहनत और कर्म से न्याय, शांति, बंधुत्व चाहने वाले लोगों से है। कवि इस जनता में एकता और समानता को दिखाया है। प्रश्न नंबर 2, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? इसका आंसर, कवि बंधी हुई मुट्ठियों के लक्ष्य के माध्यम से जनता की ताकत का एहसास कराना चाहता है, जो किसी भी विषम परिस्थितियों में एक हो सकती है। इस बंधी मुट्ठियों की ताकत इतनी है कि जनता के शोषण करने वालों को भी सत्ता से हटा सकती है। यह ताकत उनके लिए काल तथा ज्वाला भी बन सकती है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने सितारों को भयानक क्यों कहा है? सितारे का इशारा किस ओर है? आंसर, कवि ने सितारों को भयानक इसलिए कहा है क्योंकि वह अपनी चमक तथा दमक से जनता की शोषण करने वालों को हानि पहुंचाता है। इन सितारों में एकता है, ज्वाला है, ताकत है। सितारों का इशारा संघर्ष कर रही जनता की ओर है। इन्हीं सितारों से तो देश के भविष्य का निर्धारण किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, नदियों की वेदना का क्या कारण है? इसका आंसर है, नदियों की वेदना का कारण है उनके आसपास बसने वाले लोगों की पीड़ा और शोक संताप। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार नदियों को माँ कहा गया है। जब लोग कष्ट में होंगे तो माँ यानी नदियाँ भी दुखित हो जाएगी। अतः कवि को ऐसा लगता है कि नदियाँ भी वेदनाग्रस्त है। 5वां है, अर्थ स्पष्ट करें। आसमई लाल लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। प्रस्तुत पंक्ति गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित काव्य जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते कि सूर्य की लाल किरणें अंधकार का नाश करते हुए मित्र के स्वर्ग के समान है। प्रश्न, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान। आंसर, प्रस्तुत पंक्ति गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित काव्य जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि पीड़ित और शोषित लोग किसी एक स्थान विशेष पर ही नहीं रहते। वे एशिया, यूरोप तथा अमेरिका के विभिन्न स्थानों के वासी हो सकते हैं। उन्हें भौगोलिक तथा ऐतिहासिक भिन्नताएं और बंधन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एकता की भावना होती है। इसी तरह हिंदुस्तान भी चारों ओर फैला हुआ है। यहाँ भी अनेक भिन्नताएं हैं, पर सभी एक हैं। 6वां प्रश्न है, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? जो लोग मध्यवर्गीय या कमजोर लोगों को शोषित करते हैं, उनके हक को छीनते हैं, उन्हें दानव दुरात्मा कहा गया है। इनके कारण ही पीड़ित लोग संघर्ष करने के लिए विवश है। प्रश्न 7 है, ज्वाला कहाँ से उठती है? कवि ने इसे अति क्रोध क्यों कहा है? 7वां का आंसर है, ज्वाला शोषित और पीड़ित व्यक्तियों के हृदय से उठती है। कवि ने इसे अति क्रोध इसलिए कहा है क्योंकि अब जनता धैर्य की सीमा पार कर चुकी है। इनके साथ हो रहे अन्याय ने इन्हें विवश कर दिया है। अब ये अपना हक प्राप्त करने के लिए तत्पर हो चुके हैं। अब हर हाल में वे अपना अधिकार प्राप्त करके ही रहेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? आंसर, समूची दुनिया में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि शोषण करने वाले भी सभी जगह पर हैं। वो किसी विशेष
वो किसी विशेष झेल रही अत जन जन का युद्ध पूरी दुनिया में चल रहा है ताकि उन्हें अपना हक मिल सके। 9 नंबर प्रश्न है, कविता का केंद्रीय विषय क्या है? आंसर, कविता में उन लोगों के संघर्ष का वर्णन है जो पीड़ित हैं, जो दबाए जा रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं। यह शोषण लगातार होते जा रहे हैं। शोषण करने वाले भी किसी विशेष जगहों पर नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हैं। इस प्रकार संघर्ष करने वाले भी पूरी दुनिया में फैले हैं। अब ये जनता जग चुकी है, इनमें एकता नजर आ रही है। इनके उत्साह तथा संकल्प को देखकर ऐसा लगता है कि वे अपना हक प्राप्त करके ही रहेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, प्यार का इशारा का तात्पर्य संघर्ष कर रहे लोगों से। इन लोगों को प्यार तथा अपनत्व की जरूरत है। क्रोध का दुधारा का तात्पर्य भी इन्हीं लोगों से है, क्योंकि अब ये अपना हक पाने के लिए तलवार की धार से भी डरने वाले नहीं हैं। पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है? इसका आंसर है, समाज के ताकतवर, पूंजीवादी और शोषक लोगों ने अपने सेनाओं से इस पृथ्वी के प्रसार को गिरफ्तार कर रखा है। इन लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार का पृथ्वी को गिरफ्तार कर रखा है। जिन स्थानों पर हरे भरे खेत, पेड़ पौधे तथा बाग बगीचे होने चाहिए, आज वहां विकास के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र खड़ा करने का होड़ लगा है। वीडियो को शेयर कीजिए।